जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मेरे कार्यकाल की उपलब्धि बता रही है हेमंत सरकार। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, वह मेरी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हेमंत ने क्या किया वह तो जनता पर छोड़ देते हैं। रहा चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने का, तो यदि चंपई सोरेन जेएमएम विधायक नहीं होते तो क्या वे मुख्यमंत्री बन सकते थे? और यदि हेमंत सोरेन नहीं चाहते तो भी क्या वे मुख्यमंत्री बन सकते थे? इंडिया गठबंधन को मिले बहुमत से हेमंत सोरेन गलत तरीके से भाजपा की ईडी द्वारा जेल भेजे गए थे। वह तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हेमंत सोरेन के खिलाफ मामला ही नहीं बनता। उस झूठे मामले में हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा और अपने पीछे हेमंत सोरेन ने चंपई को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन बीजेपी में आने के बाद चंपई सोरेन को तो सुर ही पूरी तरह बदल गए। ऐसा बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में भी हमने सुना, और अब उस पार्टी के लिए भी जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया। यही चंपई सोरेन थे जब विधानसभा के विशेष सत्र में खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 बता रहे थे। चंपई सोरेन भाजपा के टिकट पर इस बार सरायकेला विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि सरायकेला शहर को मॉडर्न सिटी के रूप में विकसित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। अब सोच कर देखिए, मॉडर्न शहर बनेगा तो जगह की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी जगह पे बनेगा? क्या सरायकेला विधानसभा के आदिवासी इसके लिए तैयार हैं? यह तो सरायकेला विधानसभा के लोगों पर निर्भर करता है कि वे लोग अपनी ज़मीन पर दिकों को बसाना चाहते हैं या नहीं। पहले जो भी जगह उपलब्ध है उसी को तो ठीक से विकसित करके दिखाते हैं, जिसके बल पर कुछ ऐसा तरीका निकाला जाता जिस पर काम करने से आदिवासियों की ना ही ज़मीन जाती और ना ही उनका शोषण होता। अब तो विकास के नाम पर भाजपा का जो एजेंडा है उसको मैंने विस्तार से अपने वीडियो में बताया ही है। भाजपा का विकास मॉडल तो गुजरात में चला है, जहां हजारों आदिवासी विस्थापित किए गए। मध्य प्रदेश के विकास के मॉडल में तो आदिवासियों के ऊपर में पेशाब किया जा रहा है। इन सब चीज़ों पे तो चंपई सोरेन जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनकी चिंता ये है कि उनसे सत्ता वापस छीन ली गई, जो उन्हें रास नहीं आया। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने ही यह स्पष्ट किया था कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही वे उनके संपर्क में थे। सोच कर देखिए कि ये झामुमो के विधायक थे और संपर्क में भाजपा के असम के मुख्यमंत्री के साथ थे। उन पर यह आरोप है कि सत्ता संभालते ही भाजपा के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने के साथ ही कांग्रेस को भी तोड़ने की भाजपा की रणनीति के वो हिस्से थे, और इस तरह भाजपा की सरकार बनाई जाती। लेकिन झामुमो ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उनके मंसूबों को भांप लिया। ईडी भी हेमंत सोरेन को जेल में नहीं रख पाई क्योंकि वह केस ही झूठा था। और जब चंपई जी से सत्ता वापस ली गई तो भाजपा की साजिश बेनकाब हो गई और उनकी मंशा पर पानी फिर गया। यदि भाजपा चंपई सोरेन के साथ झामुमो और कांग्रेस को तोड़ने में सफल होते तो चुनाव इस समय जो 1 महीना पहले हो रहा है वह 1 महीना बाद होता। ये सब बातें अब छिपी हुई नहीं हैं। उनकी चोरी पकड़ी गई, लेकिन फिर भी अब सीना चोरी पर उतरे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिस थाली में उन्होंने खाना खाया उसी में छेद कर रहे हैं। अपने पुत्र को चुनाव लड़ाने के लिए झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया उसको डकैती करने के प्रयास में लगे थे। झामुमो में रहते हुए अपने बेटे को टिकट नहीं दिलवा पा रहे थे, इसीलिए पुत्र मोह में उन्होंने भाजपा के साथ साँठगांठ करने का प्रपंच चलाया, जो सफल तो नहीं हुआ और वे खुद ही टूट गए। झामुमो गठबंधन से कोई और साथ में उनके नहीं आया। लोबिन हेम्ब्रम जी काफ़ी पहले से झामुमो से नाराज चल रहे थे तो स्वाभाविक है चले गए। लेकिन उन्होंने चंपई सोरेन से पहले ही भाजपा में मिलने का ऐलान कर दिया था। मतलब चंपई सोरेन के कारण वे यानी लोबिन हेम्ब्रम भाजपा ज्वाइन नहीं किए थे, वह अपने मर्जी से ज्वाइन किए थे। चंपई सोरेन झामुमो गठबंधन को तोड़ नहीं पाए, इतना भी संगठनिक क्षमता उनमें नहीं थी, और आज भाजपा में ज्वाइन करने पर कह रहे हैं कि 5 महीने में जो काम मैंने किया उस पर वर्तमान सरकार वोट मांग रही है। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आदिवासी आंदोलन से निकले चंपई सोरेन जी उम्र के इस पड़ाव में लगता है दिमागी असंतुलन से गुजर रहे हैं।
चंपई सोरेन जी कांग्रेस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस कभी भी आदिवासियों की हितैषी नहीं रही है और वे कह रहे हैं कि आदिवासी धर्म कोड को मान्यता देने की बात चल रही है वह 1951 तक लागू थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सरना धर्म कोड को ख़त्म कर दिया। इस पर मैंने विस्तार से आदिवासियों को धार्मिक रूप से किस तरह से जनगणना में दर्ज किया गया है 1881 से लेकर 2011 तक का मैंने इस वीडियो में विस्तार से जानकारी दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और अपनी जो भी सवाल है इसमें आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का समर्थक तो नहीं हूँ, मैं वास्तव में किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं आदिवासी हूँ तो आदिवासी का समर्थक हूँ। लेकिन जब आपके पास 4 विकल्प दिए जाएं और किसी एक को चुनना हो तो ये वो वाली स्थिति है। ये बात तो सही है कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। आज़ादी के बाद आदिवासियों के लिए अलग आदिवासी भारत की मांग को लेकर जयपाल सिंह मुंडा का आंदोलन आदिवासी महासभा के नेतृत्व में भी चला है। आदिवासी भारत तो आदिवासियों को मिला नहीं, लेकिन कांग्रेस के ही नेतृत्व में भारत को भारत सरकार के रूप में एक सरकार मिली। लंबे समय तक कांग्रेस ने देश में शासन किया। काफ़ी लंबे समय तक आदिवासियों के अधिकारों को अनसुना किया गया, जिसका नतीजा था कि जनगणना में भी आदिवासी नहीं आए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के गृह मंत्रित्व काल में खरसवां में गोलीकांड हुआ था, जिसे आज के समय में चंपई सोरेन जी की भाजपा लौह पुरुष के रूप में मानती है। जिस खरसवां राजा को बचाने के लिए गोली चली थी, उसके परिवार के सदस्य इस समय चंपई जी की पार्टी भाजपा में हैं। अब यदि चंपई सोरेन जी कहते हैं कांग्रेस ने आदिवासियों पर गोली चलाया, तो उसका आदेश देने वाला तो भाजपा का लौह पुरुष है। इस पर उनकी राय क्या है, इसे भी पूछा जाना चाहिए। वन अधिनियम से संबंधित कई सारे तथ्यों को मैंने अपने वीडियो में बताया है कि वन अधिनियम जंगलों से आदिवासियों के अधिकारों को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था। वन अधिनियम 2006 पहला ऐसा कानून बना जिसमें आदिवासियों को जंगलों पर अधिकार देने को कानूनी मान्यता मिला, और इसे कांग्रेस की ही सरकार ने बनाया। जिस भाजपा में चंपई सोरेन गए हैं, उसने तो वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके वन अधिनियम को ही पूंजीपतियों के पिंजरे में बंद कर दिया है। इस पर चंपई सोरेन जी की क्या राय है, ये भी उन्हें पूछा जाना चाहिए। पेशा अधिनियम 1996 में आदिवासियों के स्वशासन को अधिकार देने की बात कानूनी रूप से मानी गई, और यह कानून भी कांग्रेस ने ही बनाया। नियमगिरी में आदिवासियों के रहवासियों को जबरन पूंजीपतियों को दिया जा रहा था खनन के लिए, लेकिन जंगल में आदिवासियों की आस्था होने के कारण राहुल गांधी के आदिवासियों का साथ देने से केंद्र की कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों का साथ दिया और नियमगिरी जंगल बच गया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को यदि अक्षरशः लागू किया जाए तो 1 इंच जमीन भी आदिवासियों की कोई नहीं ले सकता, और वो कानून भी कांग्रेस ही लाई। वो तो भाजपा की रघुवर सरकार थी जिसने भूमि अधिग्रहण के 2 अध्यायों को समाप्त करके कानून को कमज़ोर करने का काम किया। इस पर चंपई सोरेन जी क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के पक्ष में ऐसा कोई उदाहरण पेश किया हो तो चंपई सोरेन जी को बताना चाहिए। भाजपा के नेतृत्व में मणिपुर में आदिवासियों पर जातीय नरसंहार किया जा रहा है। चंपई सोरेन जी को बताना चाहिए कि ऐसा जातीय नरसंहार क्या किसी भी कांग्रेस सरकार में हुई है? कांग्रेस अगर आदिवासियों का भला नहीं सोचती तो वन अधिनियम 2006 किसकी भलाई के लिए लाई? कांग्रेस यदि आदिवासियों का भला नहीं सोचती तो पेशा अधिनियम 1996, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 किसकी भलाई के लिए लाई? जहाँ तक धर्म कोड की बात है, झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र तो सभी पार्टियों ने सर्वसहमति से पास करके ही सरना कोड को केंद्र की भाजपा सरकार को लागू करने के लिए भेजा था। उन सभी पार्टियों में कांग्रेस भी थी, झामुमो भी और भाजपा भी। ऐसे में चंपई सोरेन जी का बयान का क्या मतलब है कि कांग्रेस सरना कोड के विरोध में है, जबकि सरना कोड के विरोध में तो पूरी तरह से भाजपा है। यहाँ भले ही उसने जनता के विरोध का सामना नहीं करने के लिए समर्थन किया हो, लेकिन उसके कई सबूत मैंने अपने वीडियो में दिया भी है कि भाजपा किस तरह सरना कोड के विरोध में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जमशेदपुर आए थे तब बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और खुद चंपई सोरेन जी 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने मिलकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सरना कोड की मांग नहीं रख सके। उस पर चंपई सोरेन जी का क्या जवाब है? भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में ऑफिशियली सभी आदिवासियों को हिंदू माना, उस पर चंपई सोरेन जी का क्या जवाब है?
अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पूरे विश्व के आदिवासी अपनी एकता और सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए मनाते हैं। भाजपा शासित राज्यों ने विश्व आदिवासी दिवस क्यों नहीं मनाया? चंपई सोरेन जी का कोई जवाब? ज़्यादा सवाल मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि बुढ़ापे में वैसे ही उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये लोग गोदी मीडिया में खबर फैलाने के लिए इस तरह की बयान देते हैं, क्योंकि मीडिया उनका है तो कुछ भी बोल देंगे तो बड़ी बड़ी हेडलाइन छप जाती है। चुनाव में कई सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सोचकर देखिए कि किसी भी प्रत्याशी का इस तरह का बयान प्रमुखता से छप रहा है या सिर्फ भाजपा का ही खबर को छापा जाता है और उसे बैलेंस करने के लिए झामुमो और थोड़ा बहुत कांग्रेस का छाप दिया जा रहा है। आज के समय में मीडिया गुलाम है, इसीलिए तथ्यों को परखने के लिए मुझ जैसे लोग, आदिवासी लोगों को गलत ढंग से ना ठगा जाए, इसलिए तथ्यों को आपके सामने हम लाते रहते हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।